हाँ जी बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है और फिर से आ गया हूँ मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। ठीक है, तो नया वीडियो क्या होने वाला है, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो भाई याद रखना, पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था, हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन इन एनपीओ। आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमेबल आइटम्स। तो भाई हम लेते हैं आज का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना एग्जाम के अंदर ये 3 मार्क्स का आता है। तो आज से ही आपको, आज के ही वीडियो में आपको 3 मार्क्स आपके कंप्लीट कवर कर लेने हैं। ठीक है, तो देखो भाई, टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। मैं आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करता हूं बातचीत करके, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है ना, टॉपिक कवर हो जाएगा, हमारे पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स में आते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्टेशनरी का। वैसे तो बहुत सारे आइटम होते हैं हमारे कंज्यूमेबल एनपीओ के अंदर, लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल होता है स्टेशनरी का, क्योंकि स्टेशनरी एक ऐसा आइटम है जो कि हर एनपीओ में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे बहुत सारे आइटम होते हैं, मेडिसिन हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, सब कंज्यूमेबल आइटम्स है। आप इसका मतलब एनपीओ के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है बच्चों, मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो वहां पे बैट बॉल बैडमिंटन या जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होंगे वो क्या होंगे, कंज्यूमेबल आइटम्स होंगे। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्टेशनरी एक कॉमन ऐसी चीज होती है जो हर एनपीओ के लिए एक कंज्यूमेबल आइटम्स होती है। तो हम स्टेशनरी वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जब करोगे तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेडिसिन वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी आइटम का ना ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो और ड्यूरिंग द ईयर परचेज गिवन हो, तो आप समझ जाना ये हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स है। ठीक है, तो हम जरा कवर करते हैं बच्चों, एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको हमेशा के लिए ध्यान रहे। तो मैं ना इसको लेकर चलता हूं, पहला एक सिंपल सा केस लेकर चलता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमेबल आइटम्स। तो सिंपल सा केस लेकर चल रहा हूं कि मैं एज्यूम करता हूं बच्चों कि हमारे एनपीओ के पास 31 मार्च 2020 को एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 10,000 का, और 31 मार्च 2021 ये हमारा करंट ईयर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये है मेरे पास 5,000 का। ये आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है और हमें क्या रखा है कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर मान लो 12,000 का स्टेशनरी परचेज किया था इन्होंने। बच्चों कई बार ऐसे लिखा रहेगा, या कई बार आप क्या देखोगे, जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, तो उसके पेमेंट साइड में बच्चों मेरा फर्ज है ना, मैं इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं यदि स्टूडेंट वहां बैठा होता तो कैसे समझता। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ आ जाए या फिर पेमेंट साइड में स्टेशनरी लिखा हुआ आ जाए रिसीव्ड एंड पेमेंट के। तो पेमेंट साइड में जो आइटम होता है दैट मींस कि वो हमने परचेज किया होगा, तभी तो पेमेंट साइड में आया है। तो या तो ऐसे शब्दों में लिखा रहे या फिर वो रिसीव्ड एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में लिखा रहे, बात एक ही है। तो आप समझ जाना, कैलकुलेशन करना है हमें कंज्यूमेबल आइटम्स का। तो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है, तो आपको ध्यान रखना है, एक सिंपल सा फॉर्मेट है, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टेशनरी। हम स्टेशनरी निकाल रहे हैं कि कितना हमने कंज्यूम किया, कंज्यूम्ड स्टेशनरी लिख देता हूं मैं। तो यहां पे ले लोगे आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ले लेना है आपको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, 10,000। उसमें आपको क्या करना है भाई, परचेज ऐड कर देना है। यदि आप नॉर्मल सोचोगे ना बच्चों तो भी समझ में आएगा कि आपके पास, आपके संस्था के बाद ना शुरुआत में कोई स्टॉक था, ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने परचेज किया, तो परचेज किया होगा तो ऐड हो गया होगा ना भाई, परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो ये ऐड हो गया हमारा कितना, 12,000। ठीक है, तो 10 में 12,000 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 22,000। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यानी लास्ट में हमारे एनपीओ के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, 5,000। तो भाई 22,000 में से 5,000 अभी आपका बचा हुआ है, यानी आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम किया होगा सर,
17,000। 17,000 का हमने कंज्यूम किया होगा, तो इसको हम लिखेंगे अमाउंट डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि इतना हमने कंज्यूम किया होगा, तो जो अमाउंट हम कंज्यूम करते हैं वो एक्सपेंडिचर साइड में जाता है। तो एक्सपेंडिचर साइड में आपको कितना लेना है? 17। आप ना, ये तो फॉर्मेट है बच्चों, आप वैसे भी सोचोगे 10,000 का शुरुआत में था, बीच में हमने 12,000 का खरीदा, लास्ट में 5,000 का बचा है, तो 10 था, 12 जोड़ दिया, 5 बचा हुआ है। इसका मतलब कितना यूज़ कर लिया भाई? 17 यूज़ कर लिया, बस इतनी सी बात है। चलते हैं नेक्स्ट केस में। तो देखते हैं बच्चों अगला एग्जाम्पल। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 10,000, 5,000, ये हमारा प्रीवियस ईयर का हो गया, ये मेरा करंट ईयर का हो गया। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 4,000, 3,000 और एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। हमने कुछ एडवांस भी पे कर रखा है उनके क्रेडिटर्स को, जिससे कि हम स्टेशनरी क्रेडिट में परचेज करते हैं, यानी सप्लायर है, कोई स्टेशनरी को सप्लाई करता है, वो भी हमें उधार में सप्लाई कर रहा है, तो उनको मैंने एडवांस पे किया है 2,000 और 1,000। और यहाँ पे लिखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 15,000। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट डेबिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको एक फॉर्मेट ध्यान रखना है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको सबसे पहले ये नोट कर लेना है। ऐड करेंगे इसके अंदर बच्चों हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग। देखो बच्चों, ये तीन आइटम्स आपको ऐड करने हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है बच्चों कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ उन्हीं एक्सपेंडिचर या इनकम को काउंट किया जाता है जो कि करंट ईयर से रिलेटेड हो। तो सोच के देखो कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मेरा उसी साल के लिए होगा, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, जो क्रेडिटर्स की पेमेंट अभी बाकी रह गई है इस ईयर के एंड में, तो वो इसी साल की बाकी रही होगी, इसलिए इसको भी ऐड कर रहे हैं। एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, शुरुआत में हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की थी। एक बात बताओ, किसी बंदे को मैं एडवांस में शुरुआत में पेमेंट करूंगा तो वो इसी ईयर के लिए पे करूंगा ना, इसलिए इन 3 आइटम आपको ऐड करना है। ये मैं फुल फ्लैश क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी लिख लेंगे हम कितना? 15,000। और मैंने आपको बताया था बच्चों, जब ऐसे ना लिखा रहे तो रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट जो होता है उसके पेमेंट साइड में लिखा होता है, ये स्टेशनरी के नाम से लिखा रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि ये अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी आ गया मेरा। तो ऐसे लिखा हुआ है 15,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ले लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है मेरे पास? 10,000। फिर क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है मेरे पास? क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 3,000। एडवांस पेड इन टू क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, शुरुआत में एडवांस कितना पे किया था? 2,000। तो आपको इन तीनों को ऐड कर देना है इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 ऐड कर देंगे। तो जब 15,000 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? 30,000। फिर बच्चों ठीक इसका अपोजिट हमें लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सेकंड ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, थर्ड एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स एट द एंड। तो ये 3 आइटम आपको लेस करना है। ये लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना हो गया मेरा? 5,000। उसके बाद आपका ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना हो गया? 4,000। और एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स एट द एंड, सोच के देखो एडवांस हमने पे किया है एंड ऑफ द ईयर, तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, इसलिए हम 1,000 ये लेस कर रहे हैं, ये हमें लेस करना है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 मेरा
टोटल होकर यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 20,000, यानी इसका मतलब इतना हमने स्टेशनरी कंज्यूम किया होगा। स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ गया मेरा, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना कंज्यूम किया है। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा और क्वेश्चन है, एग्जांपल है, छोटा सा है, देखते हैं बच्चों। एक छोटा सा एग्जांपल और है, जो कि कई बच्चे थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम होती है तो वो गलत कर देते हैं क्वेश्चन। जरा ध्यान देना, याद रखा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग और क्लोजिंग का, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 5,000, ओपनिंग और क्लोजिंग 4,000 है। यहाँ पे लिख रहा है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज वर्ड लिखा आ जाए, डेट मीन्स कि ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑलरेडी इसमें एडजस्ट होगा। तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या बताया था मैंने आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ले लेंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर परचेज ऑफ स्टेशनरी, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 10,000, ये कितना है मेरे पास, परचेज कितना है मेरे पास 12,000 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 22,000, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्लोजिंग कितना है 5,000। तो आपका ये आंसर आ गया 17,000। ये अमाउंट डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मेरे बच्चों आपको एक बात फोकस करना है कि जब आपको परचेज वर्ड दे रखा हो, डेट मीन्स कि ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑलरेडी इसमें क्या कर लिया गया है, कैलकुलेट किया जा चुका है। तो आपको इसे इग्नोर करना है, ये इग्नोर करना है आपको। ठीक है, आप ध्यान दो। तो इसलिए इससे पिछले वाले एग्जांपल में वहां पे लिखा था अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और यहां लिखा है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेज का मतलब यह हुआ कि हमने ड्यूरिंग द ईयर इतना परचेज किया है, तो हमने ऑलरेडी क्रेडिटर्स अकाउंट में इसको कैलकुलेट करके निकाला होगा। इसलिए आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी यहां पे क्या कर देना है बच्चों, इग्नोर करना है, इसका कोई भी यूज नहीं होगा। यानी हम सिंपल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी वाला, ऐड करेंगे परचेज, लेस कर देंगे क्लोजिंग। तो बच्चों आज के वीडियो से हमें ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूमेबल आइटम्स। ये मैंने स्टेशनरी का बताया, ऐसे ही हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, या कोई भी मेडिसिन वगैरह या ऐसे कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स होगा तो हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।